ऑलराइट, चलो लेट्स गेट राइट इनटू इट। आज हम एक सीक्रेट सुपर पावर सीखने वाले हैं, एक साइंटिस्ट की तरह सोचना। एंड डोंट वरी, इसके लिए कोई लैब कोट नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी। और हमारा केस स्टडी एक ऐसी चीज जो हम सबने देखी है, एक पूरी। सीरियसली कभी सोचा है गरम तेल में जाते ही ये सिंपल सी रोटी एकदम से बलून जैसी क्यों फूल जाती है? इस छोटे से क्यों में ही एक साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग का पूरा राज छुपा है। तो इस पूरे की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हियर्स आवर रोड मैप। पहले विल लुक एट साइंस का पहला कदम, फिर सोचने का साइंटिफिक तरीका, देन देखना वर्सेस समझना, उसके बाद एक जबरदस्त अंदाजा, और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है। रेडी? लेट्स बिगिन। ओके, सो साइंस का पहला कदम। हर बड़ी डिस्कवरी, हर लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन एक्चुअली एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक जगह से शुरू होती है, और वो जगह है एक सवाल। दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। हर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक सवाल से शुरू होती है। आसमान नीला क्यों है? फोन चार्ज कैसे होता है? और हाँ, पूरी फूलती क्यों है? ये जो क्यों पूछने की आदत है ना, बस यहीं से सारी नॉलेज की शुरुआत होती है। और इस आदत को, इस क्यों पूछने की चाह को हम एक नाम देते हैं, क्यूरियोसिटी। यू सी, क्यूरियोसिटी ही साइंस का फ्यूल है। ये वो इंजन है जो हमें आंसर्स ढूंढने पर मजबूर करता है। इट्स व्हाट सेपरेट्स जस्ट सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम एक्चुअली वांटिंग टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो यू आर क्यूरियस। आपके पास एक सवाल है, भाई ये पूरी फूलती क्यों है? ग्रेट स्टार्ट, फैंटास्टिक इन फैक्ट। लेकिन अब आगे क्या? सवाल पूछने के बाद क्या होता है? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड सी द मेथड। सो इट्स नॉट रैंडम, एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक सिस्टम टू गेट टू द आंसर। नंबर 1, सवाल को थोड़ा फोकस करो। पूरी क्यों फूलती है इज गुड, बट इवन बेटर इज, क्या तेल के टेम्परेचर से पूरी के फूलने पर फर्क पड़ता है? देखा? मच मोर स्पेसिफिक। नंबर 2, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट प्लान करो टू टेस्ट इट। नंबर 3, जो भी हो रहा है उसे ध्यान से ऑब्जर्व करो और लिखो। और फाइनली नंबर 4, जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको एनालाइज करके एक कंक्लूजन निकालो। सी, दिस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स, दिस इज अबाउट फाइंडिंग देम योरसेल्फ। और उस एक्सपेरिमेंट का एक गोल्डन रूल है, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। एक टाइम पर सिर्फ एक चीज बदलो। इस चीज को हम कहते हैं वेरिएबल। सोचो, अगर आपने तेल का टेम्परेचर भी बदल दिया और आटे की मोटाई भी, और पूरी परफेक्ट बन गई, तो आपको कैसे पता चलेगा कि असली हीरो कौन था, टेम्परेचर या मोटाई? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई यू चेंज ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम। दिस इज हाउ यू फाइंड द रियल रीजन। ग्रेट, सो अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चीजों को नोटिस कर रहे हो, बट साइंटिफिक थिंकिंग का एक और लेवल है, अ डीपर वन। ये समझना कि जो आप देखते हो और जो आप उससे समझते हो, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। एंड दिस स्लाइड, इट एक्सप्लेन्स दैट डिफरेंस परफेक्टली। एन ऑब्जर्वेशन इज जस्ट अ फैक्ट। आपने क्या देखा, सुना या फील किया? द पूरी इज पफिंग अप, सिंपल, अ फैक्ट। बट एन इन्फरेंस, वो आपका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। इट्स पफिंग अप बिकॉज देयर मस्ट बी ट्रैप्ड स्टीम इनसाइड। सी द डिफरेंस? Observation is the what, inference is the why. One is the data, the other is the interpretation. तो आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है और उस पर बेस्ड एक लॉजिकल इन्फ्रेंस भी। अब यहां से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। नाउ वी गोना टेक दैट पावरफुल गेस एंड टर्न इट इनटू समथिंग वी कैन रियली टेस्ट। वो जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्रेंस है ना, जो आपको सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लग रहा है, साइंस की लैंग्वेज में वही आपका हाइपोथेसिस बन जाता है। It's more than just a random guess now. So what is a hypothesis? It's a formal, testable statement, an educated guess, जिसे आप experiment करके prove या disprove कर सकते हो। तो हमारी पूरी के लिए a solid hypothesis would be the water inside the dough turns into steam when fried, and this trapped steam is what forces the puri to puff up. See? Now that's a statement we can actually design an experiment around to see if it's true. ओके, पूरी की मिस्ट्री तो लगभग सॉल्व हो गई, बट व्हाई डज एनी ऑफ दिस मैटर टू यू? क्योंकि ये सोचने का तरीका, दिस साइंटिफिक थिंकिंग, इट्स नॉट जस्ट फॉर साइंटिस्ट्स इन लैब्स। ये हम सबके लिए, आपके लिए और मेरे लिए एक रियल लाइफ सुपर पावर है। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपका लैपटॉप अचानक स्लो क्यों हो गया है? आप इस मेथड से ट्रबल शूट कर सकते हैं। ऑनलाइन इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से क्या सच है और क्या झूठ? दिस वे ऑफ थिंकिंग हेल्प्स यू सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस। अपने करियर में बेहतर डिसीजंस लेने से लेकर क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े इश्यूज को समझने तक, ये प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग, टेस्टिंग एंड कंक्लूडिंग,
It's a universal tool for clarity. And at the end of the day, it's really about embracing this idea. A scientific mindset का गोल ये नहीं है कि आपके पास हर चीज़ का आंसर हो. The real goal is to get better at asking questions, क्योंकि हर अच्छा सवाल आपको एक नई डिस्कवरी के एडवेंचर पर ले जाता है. तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ. पूरी तो एक ग्रेट एग्जाम्पल है, बट आप अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम या क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करने के लिए आप इस साइंटिफिक थिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं. थिंक अबाउट इट. द लैब इज ऑल अराउंड यू.